जिस सेंटर का उद्घाटन करना चाहते थे सिंधिया, वहां बीजेपी सांसद ने पहले ही काट दिया फीता। सिंधिया तक पहुंची बात तो पहले गुस्साए, फिर दिखाया महाराज वाला अंदाज तो उठने लगे सवाल। चुनाव आते ही कैसे क्रेडिट के लिए मंत्री और सांसद में मची रार, देखिए एमपी का पॉलिटिक्स पत्राचार। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 फरवरी को संत रविदास की मूर्ति पर मत्था टेक रहे थे, तो उधर गुना लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव एक पासपोर्ट सेंटर का फीता काट रहे थे, जिसकी तस्वीर जैसे ही सिंधिया ने देखी तो वो गुस्सा हो उठे। करीबी बताते हैं कि उन्हें लगा कि जिस काम को मैंने करवाया उसका उद्घाटन मेरे अलावा कोई कैसे कर सकता है। महाराजा वाला जो स्टाइल उनके अंदर पहले से है वो फिर से एक बार दिखने लगा। सिंधिया समर्थकों ने एक लेटर वायरल करना शुरू कर दिया, जो 4 मार्च 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लिखा था। इस लेटर में साफ साफ लिखा था, प्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने को लेकर 27 फरवरी 2023 को आपने जो पत्र लिखा था उसका जवाब ग्रहण करें। गुना प्रधान घर में डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने के लिए जगह उपलब्धता की पुष्टि हो गई है, जल्दी वहां पर सेंटर खुल जाएगा। लेटर को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि महाराज के साथ बीजेपी सांसद ने सही नहीं किया, पर उसके बाद हमें वो लेटर भी मिला जो बीजेपी सांसद कृष्णपाल यादव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा था। इस लेटर पर तारीख लिखी थी 9 दिसंबर 2022। विषय था स्वीकृत पासपोर्ट सेवा केंद्र शीघ्र प्रारंभ करवाए जाने की बाबत। निवेदन है कि जिला शिवपुरी और गुना में 2 साल पहले ही पासपोर्ट सेवा केंद्र स्वीकृत हो चुका है। मैं लगातार पत्राचार के माध्यम से आपको सूचित कर रहा हूं, लेकिन किसी कारणों से अब तक ये नहीं हो सका है। अतः मैं अनुग्रहित होऊंगा अगर शीघ्र आदेश जारी किए जाए। इस लेटर का जवाब विदेश मंत्रालय ने 24 जनवरी 2020 को ही दे दिया था। करीब 7 बार केपी यादव ने इसे लेकर पत्र लिखा और संसद में भी इससे जुड़े सवाल पूछे। चूंकि गुना उनका संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी थी, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन गुना शिवपुरी चूंकि उनकी कर्मभूमि रही है, इसलिए यहाँ की जनता के लिए वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, तो इसी गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर उन्हें केपी यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उस हार के 1 साल बाद ही सिंधिया कमर डोला और हाथ जोड़कर उन्होंने कमल की सवारी कर ली। इधर सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन किया, उधर मोदी सरकार में तुरंत मंत्रालय का ऑफर मिल गया। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और मोदी के करीबी मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। ऐसी चर्चा है कि गुना सीट से उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है, इसीलिए वो पासपोर्ट केंद्र का श्रेय लेना चाहते थे। पर सांसद केपी यादव ने पूरा गेम ही पलट दिया। जब तक सिंधिया उद्घाटन के बारे में सोचते, तब तक केपी यादव ने वहां नारियल फोड़कर लड्डू बंटवा दिए और फीता भी काट दिया, जिसके बाद से कई लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में महाराज के नाम से मशहूर सिंधिया नाराज हैं, पर चुनावी दौर में इस तरह की नाराजगी का खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए संभव है कि मामले का बातचीत से ही समाधान निकल जाए। चूंकि अपने गढ़ में कोई कमजोर नहीं होना चाहता, इसलिए हर पार्टी से अभी इस तरह की खबरें सामने आएंगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? उद्घाटन का असली हक किसे था? कमेंट कर बता सकते हैं। साथ में ये भी बताएं कि सिंधिया को 2024 चुनाव में गुना से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए या बीजेपी हाईकमान को मौजूदा सांसद पर ही भरोसा जताना चाहिए।